गाइस जेई मेंस 2022 एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इनिशियल स्टार्ट इजी था, रिमाइंडर इसमें निकालना था, लेकिन बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंसे थे और डेफिनेटली सेकंड राउंड में उन्होंने किया होगा, मे बी पॉसिबल कि बाद में लेंदी कर दिया होगा। तो इस सवाल को हम लोग लेते हैं। दिया था ये 25 जून 2022 का जेई मेन 2022 मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। और दे रखा है इफ 1/2 इंटू 3^10, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 बढ़ गई है, ठीक है, और 3 की पावर 9 हो गया, तो ये नंबर एक कम होता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 2 की पावर इंक्रीज हो रही है और 3 की पावर डिक्रीज हो रही है और अप टू 10 तक गया। सीरीज बहुत इजी थी, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक गया और इधर 3 की पावर 10 थी जो 3 की पावर 1 तक आया। तो टोटल 10 टर्म्स हैं, उनका सम दे रखा था इसने k/2^10 इंटू 3^10। देन आपको रिमाइंडर निकालना था, रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय द 6। तो k को 6 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए इसमें करेंगे ये सीरीज को, इसको ऐड कर देंगे, बहुत आसान था। सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है, यहाँ पे इजी है, लास्ट में जो ट्विस्ट है, लास्ट में जहाँ पैच फंसता है उस पॉइंट पे मेन बात करनी है और इसी वजह से इस सवाल को लिया है। तो यहाँ जो एलसीएम है 2 की पावर 1 2 3 अप टू 10 तक चला गया और 3 की पावर भी आपकी इधर से देखिए 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर, ठीक है, 10 9 8 और अप टू 1 तक आ रहा है। तो 3 की पावर 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 की पावर 9, ठीक है, प्लस और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू अब आएगा 3 की पावर 1 आएगी और इस तरह से ये सीरीज चलेगी, ठीक है। लास्ट वाली टर्म में आप देखिए 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 9 आ जाएगी एंड डैश डैश बीच में प्लेस कर देंगे। तो टोटल 10 टर्म्स हैं गाइस और उसका जो सम है दैट इज गिवन एज द k/2 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 10 गिवन था, ठीक है। देखिए ये नंबर कैंसिल हो जाएगा तो जो k की वैल्यू है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास में आ गई 2 की पावर 9 प्लस 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 प्लस 2 टू दी पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर और लास्ट में चला जाएगा 3 टू दी पावर 9। तो टोटल 10 टर्म्स हैं, टोटल 10 टर्म्स हैं और ये जीपी बन रही है, ठीक है, जीपी बन रही है और उसमें जो पावर है 2 की पावर कम होती जा रही है, 3 की पावर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसमें कॉमन रेशियो जो आएगा r, वो वैल्यू आएगी 3 और ये 2 कम होता जा रहा है, एक पावर 2 कम होती जा रही है तो वो डिवाइड कर रहा है। सो 3/2 कॉमन रेशियो इसमें है, हर बार आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 जनरेट होगा, 2 की एक पावर कम होती जाएगी, तो इस तरह से कॉमन रेशियो आ गया 3/2 और 10 टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। ARn-1/r-1 फार्मूला है तो आपने बिल्कुल प्लेस किया होगा 2 टू दी पावर 9 ARn और जो कॉमन रेशियो है 3/2 है, टू दी पावर ARn-1/r-1, 3/2 -1 आ जाएगा गाइस और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे 2 टू दी पावर 9 था, इसको आप लिखोगे 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, एलसीएम चला जाएगा नीचे, दैट इज द 2 टू दी पावर 10 इंटू यहाँ पे बचेगा 1/2, तो ये कैंसिल करोगे 9 पावर होगी और 2 की पावर 9 इस 2 की पावर 9 से स्ट्रेट फॉरवर्ड कट हो गया, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो गई थी। अब देखिए यहीं पे जो यहाँ पेज फंसा था और डेफिनेटली कुछ बच्चे उसको लेंदी सॉल्व करने में गए होंगे, उसी चीज़ पे हम बात करेंगे, उस पर डायरेक्ट वैसे नहीं जाना था। देखिए k की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे, दिस इज 3 टू दी पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, बस ये बचा है k का वैल्यू, राइट। इस पे एक काम करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेना था, वो हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फैक्टर्स भी आपने किए हैं। इसके बाद में क्या करोगे 3 टू द पावर 5 243 होता है एंड दिस इज 32। मैं यहाँ तक की बात बता रहा हूँ, हर बच्चे ने यहाँ तक सॉल्व किया है इसको। सो दिस इज 243 माइनस दिस इज 32। अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और ये जो वैल्यू सिंप्लीफाई होगी उसके बाद में उसमें
जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर चेक करना था। तो ये नंबर हो जाता है गाइस, दिस इज के। तो इसको आप ऐड कर दोगे, दिस इज 3 2 5 7, दिस इज 275 इंटू एंड दिस इज 1 1 एंड 2 211 आया। ठीक है, अब ये नंबर की बात चल रही है, यहाँ पे ये है कि इसको फाइंड आउट करना है आपको क्या, कि जब ये 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चेक करना है। तो एक काम करो, 275 को यहाँ पे 275 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है ना, 6 4 जा 24, 3 5 एंड 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये जो 5 रिमाइंडर है, क्या 275 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 45 एंड प्लस 5 इज द रिमाइंडर, राइट। इसी तरह से इस फैक्टर को भी लिखना था। यहाँ पे अगर आपने 275 को 211 से मल्टीप्लाई करके और फिर रिमाइंडर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम टेकिंग था, तो उससे बचना था। और यहाँ 211 को भी आप सेम वही करोगे, इसको 6 से डिवाइड करोगे, 18 3 1 6 5 जा 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 1 रिमाइंडर बचा और इसको लिख सकते हैं 211 को लिख सकते हैं 6 इंटू 35 प्लस 1 1 इज द रिमाइंडर हियर, तो वो लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब आप सीधी देखिए, हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। यही बस थोड़ा सा जो मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को क्रैक करना था। यहाँ पे ये 6 का मल्टीपल है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 का मल्टीपल देगा, सारी बातें नहीं लिखेंगे। 6 इंटू 45 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर जो भी बनेगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा। और उसके बाद में दोनों से किया, 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी देगा, 6 का मल्टीपल देगा। बट 5 इंटू 1 जो होगा फाइनली वो नंबर जो होगा वो अलग सेपरेट होगा। तो जितना भी हमने तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तीन नंबर्स जो हैं वो सारे तो आपके 6 के मल्टीपल होंगे, बट ये जो 5 होगा ये अलग से रहेगा। सो अल्टीमेटली जिसने पूछा था व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज k इज डिवाइडेड बाय द 6, द रिमाइंडर इज 5। तो ये है इसका आंसर, और यहाँ पे बस वही मिस्टेक नहीं करनी थी। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं जेईई मेन 2022 एक्सक्लूसिव सीरीज में।